हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम ईवीएस का मॉक टेस्ट करने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चन जो सीटेट में आपके पूछे गए हैं और सीटेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन से कीट समूह में रहते हैं और उन सभी की विशिष्ट भूमिकाएँ बटी हुई हैं। यानी दोस्तों कौन से ऐसे इंसेक्ट हैं जो कि कॉलोनी में रहते हैं, समूह में रहते हैं। मधुमक्खी, चींटियाँ, मकड़ी। तो यहाँ पे दोस्तों मधुमक्खी तो आपने देखा होगा एक साथ बहुत सारी होती हैं, चींटियाँ भी बहुत सारी होती हैं, लेकिन मकड़ी नहीं होती, इसलिए ये ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा। ततैया, दीमक, चींटियाँ, ये आपका ततैया भी एक साथ बहुत सारे रहते हैं, दीमक भी बहुत सारे रहते हैं और चींटियाँ भी बहुत सारी एक साथ में पाई जाती हैं। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी को फिर भी देख लेते हैं, चींटियाँ, मच्छर, मकड़ी। मकड़ी आपका गलत हो जाएगा जहां मकड़ी होगा, क्योंकि मकड़ी दोस्तों एक साथ कई सारी नहीं होती हैं। मधुमक्खी, घर में पाई जाने वाली मक्खी। दीमक, यहाँ दोस्तों आपका घर में पाई जाने वाली जो मक्खी हैं वो एक साथ बहुत ज़्यादा नहीं रहती हैं, लेकिन यहाँ पे आपका ततैया, दीमक और चींटियाँ एक साथ रहती हैं। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अगर देखें तो आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन ये भी है और सीटेट के लिए डबल स्टार क्वेश्चन है। हाथियों के झुंड का मुखिया कौन होता है। तो आपका एनसीईआरटी में चैप्टर दिया गया है, उसमें से आपका क्वेश्चन है सबसे छोटी मादा हाथी, सबसे उम्रदराज मादा हाथी, सबसे बड़ा नर हाथी या सबसे छोटा नर हाथी। तो दोस्तों इसके झुंड का, जो हाथियों का झुंड होता है, इसकी मुखिया जो होती है वो सबसे उम्रदराज जो मादा हाथी होती है वो इसकी मुखिया होती है। और याद रखिएगा कि जो आपका हाथी होता है एक दिन में 100 किलोग्राम पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। और सोता कितना है हाथी? मैक्सिमम दोस्तों 4 घंटे की नींद लेता है। ये भी फैक्ट आपको जान लेना है। तो बी ऑप्शन फिलहाल सही हो जाएगा। अगला बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आप अपने विद्यार्थियों के साथ विद्यालय में हैं और अचानक भूकंप आ जाता है। भूकंप के दौरान आप किन सुरक्षा उपायों का पालन करेंगे? सबसे पहला कदम, आप इमारत के बाहर दौड़ जाएंगे। सभी विद्यार्थियों को भूकंप संबंधी ड्रिल का अभ्यास करवाएंगे। डेस्क या मेज के नीचे बैठ जाएंगे। दरवाज़ों के समीप चले जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ दरवाज़ों के समीप आपको नहीं जाना है, ड्रिल नहीं करवानी है, क्योंकि ड्रिल पहले से करवाई जाती है और भूकंप आ गया तब इस ड्रिल का कोई मतलब नहीं है। सबसे पहला कदम, आप इमारत के बाहर दौड़ जाएंगे। तो बात तो सही है, लेकिन आपके 2 सही ऑप्शन दिख रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे आपका जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो आपका डेस्क या मेज जो होगी उसके नीचे बैठ जाएंगे। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इमारत के बाहर दौड़ जाएंगे, लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर आप इमारत के 2nd फ्लोर पे हैं, 3rd फ्लोर पे हैं, तब कहाँ दौड़ के जाएंगे? क्योंकि इतना टाइम जब मिले तब ना। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है दोस्तों, मलयालम में माँ की बड़ी बहन को क्या कहा जाता है? जैसे हम लोगों के यहाँ क्या होता है, उत्तर भारत, नॉर्थ इंडिया के अंदर दोस्तों मौसी बोला जाता है, लेकिन मलयालम में, मलयालम भाषा में क्या बोला जाता है? आपके 4 ऑप्शन दिए गए। मलयालम केरल से संबंधित है। केरल में दोस्तों एक नाव भी होती है जिसको हम वल्लम बोलते हैं। वल्लम आपका नाव का एक प्रकार होता है। केरल के अंदर केले के फूल की सब्जी भी बनाई जाती है, ये भी याद रखिएगा। तो मलयालम आपकी केरल में बोली जाने वाली भाषा है और यहाँ माँ की बड़ी बहन को वलियम्मा बोला जाता है। एनसीईआरटी में इसका जिक्र है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका एनसीईआरटी में दिया गया है और सीटेट के अंदर पूछा गया कि टिकट पर पीएनआर दर्शाता है। क्या दर्शाता है? आपका यात्री संख्या रिकॉर्ड, यात्री का नाम रिकॉर्ड, व्यक्तिगत नाम रिकॉर्ड या आपका व्यक्तिगत नंबर रिकॉर्ड। तो दोस्तों पीएनआर जो होता है वो यात्री का नाम रिकॉर्ड दर्शाता है, यानी दोस्तों पैसेंजर नेम रिकॉर्ड दर्शाता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है? आपका एक छोटे से पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटकने वाला घोंसला बनाने वाला कौन सा पक्षी है? सनबर्ड, कौवा, बारबेट या भारतीय रॉबिन। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, कौवा ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है और अपने घोंसले में तारों का इस्तेमाल भी करता है। कोयल के जो अंडे होते हैं उनको भी कौवा सेता है। ये भी याद रखिएगा, कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है, कौवे के घोंसले में अंडे देती है। लेकिन अब शाखा से लटकने वाला घोंसला कौन बनाता है? सनबर्ड बनाता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? एनसीईआरटी में एक टॉपिक दिया गया है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि सर्दियों में दादी अक्सर निम्नलिखित के घोल से त्वचा को रूखेपन से बचाने के लिए उपयोग करती हैं। गुलाब जल और आसुत जल, गुलाब जल, ग्लिसरीन, नींबू का रस,
नींबू का रस और दूध, गुलाब जल और सिरका। तो ये टॉपिक दिया गया आपका एनसीईआरटी के अंदर, उसमें दादी के नुस्खे करके दिया गया है। तो उसमें बताया गया है कि दादी जो है त्वचा को रूखेपन से बचाने के लिए गुलाब जल, ग्लिसरीन और नींबू का रस यूज करती हैं। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी क्षेत्र में जल की कमी कही जाती है जब। भाई किसी क्षेत्र में जल की कमी कब कही जाएगी? सभी घरों में रोज़मर्रा के कार्यों के लिए पानी मिलता हो तो आपका जल की कमी का है कि उस क्षेत्र में पानी केवल नलों से आता है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। नलों से आता है लेकिन पानी की कमी थोड़ी होगी जब नल से आ रहा है। प्राप्त होने वाला पानी पीने व खाना पकाने के लिए असुरक्षित है। बिल्कुल सही बात है। अगर जो पानी आपको प्राप्त हो रहा है और वो अच्छा नहीं है तो कहा जाएगा कि जल की कमी है। प्राप्त पानी से लोग धोने की सफाई का काम करते हैं, इसका भी कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है दोस्तों, खेजड़ी वृक्ष के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ये कहता है कि यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। बिल्कुल सही बात है, आपके राजस्थान के अंदर इस पेड़ को पाया जाता है। ये पेड़ मतलब राजस्थान के अंदर पाया जाता है। इसे बढ़ने के लिए अधिक पानी की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल सही बात है कि इसको बढ़ने के लिए ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। इसकी छाल जो है दवाई बनाने के काम आती है और इसकी लकड़ी जो होती है उसको कीड़ा नहीं लगता। ये भी स्टेटमेंट सही है। डी कह रहा है इसके तने में पानी एकत्र होता है जिसे लोग पतली पाइप द्वारा निकालते हैं। ये आपका स्टेटमेंट गलत है। ये स्टेटमेंट रिलेटेड है रेगिस्तानी ओक से। रेगिस्तानी ओक एक पेड़ होता है, उससे रिलेटेड है, ये खेजड़ी से नहीं है। तो आपका सही जो स्टेटमेंट है ABC हो जाएंगे, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा बेहतरीन कंटेंट के लिए और सीटेट 120+ के साथ आप निकालें इसके लिए। क्या क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में सृजनात्मक अभिव्यक्ति जो है संभव नहीं है, शिक्षार्थियों पर निर्भर है, नवाचार के लिए आवश्यक है, समय नष्ट करती है। तो यहाँ संभव नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि जो आपकी सृजनात्मक अभिव्यक्ति है वो संभव नहीं है। शिक्षार्थियों पर निर्भर है, बिल्कुल नहीं। समय नष्ट करती है, बिल्कुल नहीं। इनोवेशन के लिए आवश्यक है, यानी नई नई चीज़ों के लिए आवश्यक है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आज के इस वीडियो के अंदर तो दोस्तों हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए हैं। एक और मॉक टेस्ट लेके कल आपके सामने फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।